अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आलमगीर। आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मर्द सलाम। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जबरदस्त किस्म की स्टैंड अप कॉमेडी बाय एनिमल्स। ठीक है जी, टीम एनिमल्स। ठीक है जी। तो ये हैं जी हमारे अभिषेक उपमन्यु। ठीक है, क्या नाम है? उपमन्यु। अभी अभिषेक उपमन्यु। तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सुना है कि जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। आज हम इनको पहली बार देखने वाले हैं यार। तो चलते हैं इनकी जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our comedy club. Couple of announcements before we start the show. Kindly put your phones on silent or airplane mode. Videography and flash photography of any kind is strictly prohibited. Please do not take off your mask at any point in the show. We'll be starting in 2 minutes. तो यार देखो, मतलब जानवरों से एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जानवरों की तरफ बहुत अलग था पहले। मुझे लगता था जानवरों क्या बाकी हमें क्या है उनसे, इंसान मेन होते हैं, टीम ह्यूमन। बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना, तो मैं अकेला था, मैं बहुत बोर हो रहा था। तो मैं सोचा एक पेट रख लेते हैं। अच्छा फोटो तो खींच के इंस्टा पे डालेंगे, लाइक्स आएंगे, और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा लेंगे बस। तो अब टॉप 2 कंटेंडर्स पेट के लिए डॉग और कैट ही हैं। बाकी तो रेस हार गए बुरी तरह। मैं दोस्त कह रहा कुत्ता ले ले, क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बताया कैसे हमें? कुत्ता इतना भौंक कर रहा है आज यार। अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक। भूख लगी है इसको, खाना खा। तुम मरोगे सारे, तू खाना खाया यार तो। और बेचारा कुत्ता वफादार है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ही दब के मर जाएगा अर्थक्वेक में, और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपने डेथ के लिए? हमें। मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो, तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में। तो मैं मोटा हो गया, मैं नहीं भाग पाया। तो मैंने कहा यार तो कोई रीजन तो ठीक नहीं है भाई, कोई और रीजन। करे कुत्ते प्यार बहुत करते हैं, सही बात है, पर बदले में मांगते ही बहुत कुछ है वो। उनकी मेंटेनेंस है कुत्तों की, उनको नहलाना पड़ता है। मैं खुद ही नहाता, मैं नहाता, इस शो के लिए नहा के आता हूँ बस मैं। और वैसे भी नहाना नहीं, लड़कियों ने फैला रखा है बहुत ज्यादा। लड़कियां खुद तो रोज नहाती है, इनको चाहिए बाकी भी रोज नहाए। तो जहाँ पड़ जाती है, मैं देखा। मैं कॉलेज जाता था, लड़कियां बोलती थी तू नहा के नहीं आया। मैं कहा मत चाटना मुझे आज। तो तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा मेरी नंगी पीठ पे समोसा रख के खाना? बिल्लियों को नहलाना नहीं पड़ता, बिल्लियां अपने आप खुद साफ कर लेती हैं चाट के। वो जीप पे साबुन लेके घूम रही है, और वो हर जगह जीप से पहुंच जाती है, पूरी बॉडी में हर जगह, यहाँ वहाँ नीचे तक पूरा सारा। वो और बाबा रामदेव 2 ही जो कर पाते हैं। वो हम ही जो पीठ पे ऐसे साबुन लगाते हैं, बाबा नीचे जाते हैं पीठ के सामने बिल्कुल। और मैं बोल रहा था कि कुत्ते इंटेलिजेंट हैं। जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं, इसलिए कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं। हमारे सामने लगे रहते हैं वो है। आपस में नहीं करते ये सब। वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं क्या यार, मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार। बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे, मैं ही होऊंगा इंसान, दोस्ती करते नहीं इससे। करेंगे भी क्यों, जिसकी अपने बाप से नहीं बनी। आगे आगे भैंसो बिल्ली को लगता है मैं बिल्ली ही हूँ, तेरी बेवकूफ है वो। That's what the difference is. Like a dog is like a relationship. तुम्हें उससे बहुत कुछ मिलेगा, पर तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा उसे। A cat is like a roommate. वो पड़ा रहेगा, तुम पड़े रहो। तुम 6 दिन के बाहर जाओगे, कुत्ता तुम्हें मिस करेगा। बिल्ली कहेगी चलो इसके बेड पे सोते हैं यहाँ पे।
साफ रहेगा 6 दिन। तो मैंने कैट ही ली। अब उसमें भी चॉइस थी क्या लेना है, कैट में भी अडॉप्ट करना, तुम क्या करना है, बिल्ला या बिल्ली? तो मैं सोचा यार बिल्ला ले लेते हैं, बिल्ली बच्चों नहाने को ना बोलते हैं। पता लगा पंजे मार रही मैंने अक्रॉस स्पीशीज इनका बिहेवियर सेम है। तो जब शुरू में मैं बिल्ला अडॉप्ट किया ना, तो उन्होंने, तो मैं बहुत टेंशन में था, मैं कहा ये बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा, अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, रास्ता काटा, स्लिप होके डेथ। अच्छा बिल्ले के बारे में रास्ता काट रहे हो? तो जैसे वो रास्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अपशकुन। हमने ही बनाए सारे, और दोबारा रास्ता काटा ना चप्पल भी उल्टी कर दूंगा मैं। बहुत है अपने पास, टीम ह्यूमन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा रास्ता काटा चप्पल उल्टी मैं कैट अडॉप्ट की बिल्ला, तो उन्होंने मुझे साथ में कैट बिहेवियर एक्सपर्ट दिया कि ये तो बताता रहेगा बिल्लो क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, FAQs लाइक सब। तो फर्स्ट डे उस बंदे ने मुझे फोन किया, उसने कहा अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने कैट अडॉप्ट की। करना आगे चल हाँ पता है काम की बात कर भाई। जब कह रहे हैं फर्स्ट टिप ये कि जब लोग बिल्ला लेते हैं लोग बिल्ले को ज्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं। कुछ क्यों कहीं गिर तो नहीं क्या, कुछ हो तो नहीं क्या, आराम से रखो। अरे इतना कुछ नहीं है, ठीक है, वो जंगली जानवर हैं, उनको जंगल में रहने की, शिकार करने की, पेड़ों से गिरने की, ऐसे रफ ट्रीटमेंट की बहुत हैबिट है। तो आप भी ट्रीटमेंट थोड़ी रफ ही रखना। अच्छा रफ तो 3 बिल्ले तो वैसे मर गए। मैं कहा कि जंगली जानवर चोट तो बर्दाश्त हुआ नहीं इनसे। हो गया बस ये शेर का रिश्तेदार है बेंच। तो जो अभी वाला बिल्ला है जिंदा, अच्छा जिंदा, यही नाम भी है उसका। शुरू के 6 महीने बहुत मजे आए, बहुत फील, क्योंकि यार बिल्ले एक तो लाइक्स ही लाइक्स इंस्टा पे, यार क्यूट बहुत है ना, इंसान से यार क्यूट है ऑब्वियसली। मुझे लगता है सारे जानवर इंसान से यार क्यूट है, इंसान रह गए तो हमें बस दिमाग ही मिला, शक्ल सूरत बाकी ले गए। तभी तो सिर्फ हम शीशा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट लुक्स को लेकर ऊपर से सेम दिखते हैं ना सारे, इनको शीशे की जरूरत नहीं। बिल्ला दूसरा बिल्ला देखता है, कहता है इसके बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे भी ठीक लग रहे होंगे। 6 महीने बिल्ले ने भाई जो छिपकलियां मारी, कॉकरोच भाई खत्म में, ऑल आउट का खर्चा ही खत्म। सब मार रहा है, छिपकली कॉकरोच मर्डर। मैं अरे शर्मा रहा था मैं तो, अपना खुद का मर्डर है घर में, ऐसा लगा था नेशनल ज्योग्राफिक में हूं मैं। मेरे रूम में एक एपिसोड निकालो मैं। 6 महीने बाद वो कैट बिहेवियर एक्सपर्ट फिर आया, कह रहा अभिषेक 6 महीने हो गए तो टाइम आ गया, बिल्ले कटवा दूं। मैं तो क्या कटवा दूं, कहता कटवाने पड़ते हैं। मैं क्या कटवाने पड़ते हैं, कह रहा मैं कहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, नहीं यार। कह रहे बहुत जरूरी है अभिषेक, ऐसे मत करो आप, पढ़ के आ जाके गवार। तो मैंने पढ़ा तो यार उनकी ना प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले कटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनकी एक बार प्यूबर्टी आ गई ना तो उनको पता लग जाएगा सेक्स क्या होता है। अगर एक बार पता लग गया सेक्स क्या होता है फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। वही सेम हमारे वाला सीन है। हमारा भी पोस्ट प्यूबर्टी बर्बाद हुए, पोस्ट प्यूबर्टी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे, पागल हैं लोग। सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स मिल गया, सेक्स मिल गया क्या होता है, कहाँ खो रहे हैं सेक्स। लोग सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़के के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, देख भाई, देख रहा भाई तू। मैं कहा उसको भी करना था ना, तुझे उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें। फिर सब कुछ ब्रैग कर कि भाई मैंने पैसे दिए, दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तो, देख रहा भाई, जो बात डिसाइड हुई थी वही हो गई। इनको यही लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया, कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे, वो सारे हमने रख लिए।
अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा। ढूंढती रहे मैं। आपने अभी आएगी ब्रेकअप के 2 साल बाद वापस सेक्स वापस कर यार मेरे सारे। एक तो दे यार। लोगों ने रिसर्च कर रखी है सेक्स में, रिसर्च। मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहा है, अभिषेक सुन यार, मैं वहीं रुक जा। ये लेफ्ट और राइट देखने के बाद आज तक किसी ने अच्छी बात नहीं। कोई नहीं ऐसे करता कि गरीबों की हेल्प करनी है क्या? लोग घटिया बात ही बोलते हैं, बात बोल। कह रहे सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं है पर बता दे। सुन तो लेते हैं, सुनने में क्या है? यू शुड बी ओपन टू चेंज। कह रहा मान ले तो सेक्स के बीच में। मैं कहा मान लिया। अबे ये मानता रहता हूं मैं। जब तुझे लग रहा है ना कि होने ही वाला है उस टाइम पे तो ये सोच कि 671 into 23 कितना होता है। मैं क्या है? एवोल्यूशन से ह्यूमन स्पेशली मेन हम ऐसे चुके कि हम पहले आंसर निकाल के ही रहेंगे। हमारा साधन पहले आंसर निकालने में चल जाएगा एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू लास्ट लॉन्गर। मैं कहा मगर 671 into 23 का जो आंसर है वो तुम्हें याद हो जाएगा। तो हर बार कैसे काम करेगा भाई? कह रहा है हर बार क्वेश्चन मुश्किल करता रहे ना, हर बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करता रहे। मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं? पता लगा 6 महीने बेड में कैलकुलस कर रहा हूँ मैं। अभिषेक क्या ढूंढ रहे हो? कॉन्डम? मैं कहनी ग्राफ पेपर चाहिए था एक ना। बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ना वीडियो थी और बाद में जाके बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में चली गई थी और अच्छा लगा कि भाई जो है ना बड़ा अच्छा करता है। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही जिसे कहते हैं ना मुश्किल चीज़ है। ये किसी के बस की बात नहीं है। अकेले बंदे ने सबको जो है ना हंसाना है और अकेला ही बंदा खड़ा है और सबसे जो है ना वो अपनी जो है ना बातों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, अट्रैक्ट करना, अपने आप को अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उस बंदे ने जनाब जी कमाल कर दी है। सच्ची बात है। कहाँ की बात कहाँ ले गया, फिर कहाँ से कहाँ ले गया। ठीक है, यानी बात से बात मिलाना और उस बात को जोड़ते जोड़ते कहाँ तक ले गया। ठीक है, ये भी किसी किसी में ही कमाल होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्त। मैं इनका चैनल देखा है मैंने, तो चैनल बहुत पुराना है। ये बड़े अरसे के बाद इन्होंने ये वीडियो डाली है। अच्छा, तकरीबन ऐसा समझ के साल बाद डाली है शायद। शायद वो प्रोग्राम वगैरह करते होंगे। ये देखना, ये 9 महीने पहले 4 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ थे। उससे बाद ये अब आई है 2 वीक पहले। ठीक है, उससे पहले 1 साल पहले ये फिर मुतवातर चल रहा था चैनल। व्यूज़ भी कम नहीं है। हाँ, 37 मिलियन भाई फेमस बंदा है। ठीक है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी वीडियोस आती हैं। तो यही इनकी खासियत है और मैंने बहुत से लोगों को देखा है इनका जो है ना वीडियोस देखते हुए। तो मैं पहली बार देखा, मैं कहा यार देखें सो किस तरह की है ये। तो इसीलिए मैं इनको देखने के लिए आया और मुझे अच्छा लगा यार। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी कॉमेडी करते हैं। सही बात है। ठीक है, आर यू कॉमेडी नहीं है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।